शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जगदीप धनखड़ ने नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से हलफ ले लिया। राष्ट्रपति भवन में हुई पुरवकार हलफबरदारी तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। हलफबरदारी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत काबीना वज़रा और दीगर अरकान पार्लियामान ने शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट हासिल हुए थे। और आज की एक और बेहद अहम खबर, इंतखाबात में मुफ्त तहायफ और तरगीबात पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इलेक्शन कमीशन यानी ईसी ने इस मामले पर अदालत के जरिए माहिरीन की कमेटी तश्कील देने के फैसले की तायद की है, लेकिन उस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिस कमेटी में अवामी नुमाइंदे शामिल हों उसमें कमीशन की शमूलियत मुनासिब नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि सोशल वेलफेयर स्कीम और मुफ्त खोरी में फर्क जरूरी है। केस की अगली समाअत अब 17 अगस्त को होगी। प्रवीण नेतारू मर्डर मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 3 और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन के कब्जे से हथियार और बाइक जब्त की गई है। इस तरह नेतारू मर्डर केस में अब तक 10 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी काले कारनामे छिपाने के लिए काला जादू जैसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसी तवहम परस्त बातें करके पीएम ओहदे का वकार गिराना और मुल्क को गुमराह करना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी, अवाम के मुद्दों पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो काला जादू फैलाने का काम कर रही है। खबर बिहार से है, जहां नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के इल्जाम का जवाब दिया और कहा कि सुशील मोदी बकवास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी किसी भी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। बीजेपी ने सरकार की समय सीमा 6 से 8 महीने तय कर दी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। ये बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने ये बात कहा है। ये ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं क्या बोल दिए मेरे बारे में, हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। क्या सही बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किया। इसलिए सब बोलते रहते हैं बेचारे। आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं वो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। बिहार में 24 अगस्त को असेंबली में नीतीश सरकार अपनी अक्सरियत साबित करेगी। 24 और 25 अगस्त को असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया गया है। नीतीश कुमार ने 164 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया है। बुधवार को बिहार में सरकार बदल गई। एनडीए के बजाय अब महागठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में आ गई है, और यह सरकार जो है बिहार विधानसभा में अपना मत हासिल करने के लिए 24 तारीख 25 तारीख को विशेष सत्र बुलाया है। बिहार विधानसभा में ये विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। बताते चले कि 24 तारीख को बिहार विधानसभा में जो सरकार है महागठबंधन की, वो अपना विश्वास मत हासिल करेगी। 25 को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। बताते चले कि जो सरकार बदली है तो जाहिर सी बात है कि
नए सरकार का जो है विश्वास मत हासिल करना होता है। और ऐसे में जो विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं वो बीजेपी से हैं, बीजेपी कोटे से हैं। विजय सिन्हा जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो इनके खिलाफ 7 दलों का अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है। 7 दलों ने मिलकर के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विधानसभा सचिव को सौंपा है। इस संदर्भ में पत्र राज्यपाल को भी भेजा गया है। विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनको उनके पद से हटाया जाए, इसके लिए ये कवायद की गई है। राजद, जदयू, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम और हम ने स्पीकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव दिया है और इस अविश्वास प्रस्ताव को जो है इम्प्लीमेंट करना है। बताते चले कि अविश्वास प्रस्ताव लागू होने के बाद नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन होगा और यह चयन जो है वो 25 तारीख को होगा। कहा यह भी जा रहा है कि 25 तारीख को जो है वो आरजेडी कोटे से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका चयन होगा। अवध बिहारी चौधरी जो है वो अगले विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के ये विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। 24 और 25 तारीख को ये विधानसभा का विशेष सत्र होगा और उस दिन बिहार सरकार की जो नई सरकार है महागठबंधन की, वो अपना विश्वास मत जो है वो हासिल करेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। दिल्ली के एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 48 घंटे राजू श्रीवास्तव के लिए काफी अहम है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर अनन्य गुप्ता ने कहा कि बीपी लगातार लो हुआ है। वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ राजू श्रीवास्तव डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में है। उनके अहले खाना में उनकी बेटी अंतरा, उनकी अहलिया शिखा श्रीवास्तव और तमाम उनके जो रिश्तेदार हैं वो अस्पताल में ही मौजूद हैं। आपको बताएं कि राजू श्रीवास्तव अभी उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं। खबर है कि जिम के वर्कआउट के दौरान राजू श्रीवास्तव अचानक गिर गए थे और उसके बाद से उनकी तबीयत नासाज है। कोरोना के आज भी 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,299 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 53 मरीजों की मौत हुई और 19,431 मरीज शिफायाब हुए। मुल्क में इस तरह कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 1,25,076 तक जा पहुंची है। मुल्क में अब तक 207,29,46,593 कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। अखनूर सेक्टर के खोड़ में शहीद डिप्टी एसपी गुलबदन सिंह भाव गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को इन दिनों पढ़ाई के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना है। 1 साल से स्कूल में प्रिंसिपल का ओहदा खाली है। कुछ अरसे से बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर या लेक्चरर तक नहीं है। यहाँ के लोगों में इसको लेकर शदीद नाराजगी देखी जा रही है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारे जहाँ इंग्लिश, ईवीएस, मैथ के टीचर्स की शॉर्टेज है और प्रिंसिपल की भी है। हमें जहाँ बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती हैं। हम स्कूल आते हैं लेकिन हमारे साथ भी सारे सब्जेक्ट जो है वो पूरे नहीं होते हैं। इसलिए हमारी जम्मू एजुकेशन अथॉरिटी से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे स्कूल में कोई अच्छा सा लेक्चर अपॉइंट कीजिए। लेक्चर नहीं तो एटलीस्ट टीचर ही अपॉइंट कीजिए जिसने अच्छी एमएससी की हो। यहाँ पे साल भर से कोई प्रिंसिपल नहीं है और यहाँ के लेक्चरर जिनकी ट्रांसफ़र हो गई है और यहाँ पे उनकी पोस्ट भी खाली है, जिस वजह से हमारा फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है। प्रशासन और गवर्नमेंट हमें यह कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, पर यहाँ पे एक लेक्चरर या टीचर ही नहीं है तो हमें पढ़ाएगा कौन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हम लोगों को काफ़ी जोर दे के कह रही है कि लोगों को कहिए कि प्राइवेट स्कूलों का रुख छोड़कर गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि ये इस स्कूल में पिछले 1 साल से यहाँ पर प्रिंसिपल ही नहीं है। जिस जगह का कोई प्रधानाचार्य नहीं होगा वो कैसे चलेगा सिस्टम, आप खुद सोच सकते हो। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में तामीर हो रहे मल्टीपर्पज हॉल की इमारत गुज़िश्ता 4 बरसों से नामुकम्मल है। यहाँ तक कि अब इमारत खंडरात की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। इमारत को मुकम्मल करने में मुतालिका ठेकेदार पूरी तरह नाकाम रहा। इमारत का काम 2018 में शुरू किया गया, लेकिन 4 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस इमारत का काम मुकम्मल नहीं किया गया।
काम चलते हुए कुछ स्टे हो गया, फिर जो ठेकेदार है ये पैसा नहीं निकलवा सका। पैसा जो था वो टोटल पैसा जो जितना सेंक्शन हुआ था वो लैप्स हो गया। लैप्स होने के बाद फिर ये बिल्डिंग आज तक इसी तरह पड़ी हुई है। यहाँ डीसी साहब आए थे, मैंने उनसे भी गुजारिश की कि ये जो हमारा हाल है इसको कंप्लीट करें। सीओ साहब को भी चिट्ठियाँ लिखी कि ये हमारा हाल अगर कंप्लीट हो जाए तो हमारे बच्चों को फ़ायदा हो जाए, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। अनंतनाग के लोहर कोकरनाग हल्के के मुतादिद देहात बुनियादी सहूलियात से अभी तक महरूम है। लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना है। इन देहात में लोगों को पानी, सड़क, पुल और दीगर मसाइल दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि हाई स्कूल की इमारत न होने की वजह से यहाँ तालिब इल्मों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई इलाकों को जोड़ने वाला राब्ता पुल भी बरसों से तामीर नहीं हो पाया। अक्सर गली कूचों और राब्ता सड़कों की हालत अबतर है। लोगों के मुताबिक हल्के में पटवारी न होने की वजह से उनके मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। रूरल डेवलपमेंट का काम भी बुरी तरह से मुतासिर है। बताओ बदकिस्मती सान बलाई इलाके अवै शायद अस नाइंसाफी करने और शायद इग्नोर करने अस कुन कंस अफसरस नजर पेवन कह काम गई यम मे एप्लिकेशन त्रामच ताइन दम गौर सपदन हज कह यम किन परेशान खासकर रोडुक मसल जन खस्ता हाल गोमुत जन पंचायत टू चेरवाड़ रोल हज बैगपुरा टू चेरवाड़ खसान तो सह खस्ता हाल गोमुत सह रोड तो यम की वजह से पेशेंटन मुश्किलात प्रेगनेंट लेडी तथ प्रॉब्लम इसलिए कि बच्चे स्कूल बच्चे ग प्रॉब्लम अगर कि रूद पे तो बनान यपर तरुन कहीं। अहम खबर एक जानिब जहां गुरेज में सयाहों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं गुरेज में माहौल की आलूदगी में भी तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। साथ ही इलाके में कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए कोई सिस्टम मौजूद न होने की वजह से कुछ लोग दरियाए किशनगंगा के किनारे अपना कूड़ा करकट डाल रहे हैं। समाजी कारकुन एजाज अहमद डार और मोहम्मद अशरफ की क़यादत में गुरेज में साफ सफाई की मुहिम चलाने के दौरान मकामी नौजवानों ने गुरेज में बढ़ती आलूदगी पर इजहार तशवीश करते हुए इंतजामिया से इस सिमत अहम कदम उठाने की अपील की है। पूरे लोग दरिया में फेंक रहे हो, मतलब बाजार में भी है। इसमें आला हुकाम से एलजी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको कम से कम लोगों को फाइन किया जाए। जो लोग इस वाटर बॉडीज को खराब कर रहे हो, कचरा और या बाकी बाथरूम का पानी भी दरिया में जा रहा है, तो मेहरबानी करके आला हुकाम से मेरी यही गुजारिश है कि एक स्कीम के तहत जो SBM चल रही है आजकल, तो उसके तहत इसको मतलब कम से कम रोका जाए। बदकिस्मती से अगर हम अपने माहौल को देखेंगे, खासकर हम दावर की बात करें, माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। कचरे की बात करें, यहाँ कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कोई प्लॉट नहीं है। हालांकि हुकूमत के जो दावे हैं, जो हुकूमत के जो ऑर्डर्स होते हैं, मुझे लगता है वो सेक्रेटरीट के दरवाजों तक ही महदूद है। 3 साल पहले हमने सुना था कि हर पंचायत में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगेगा, लेकिन बदकिस्मती से गुरेज उससे अभी कोसों दूर है। गुरेज में एक सफाई अभियान चलाया गया। हमारे रजाकाराना NGOs ने यहाँ पर एक सफाई अभियान चलाया, जिसमें हमारे गुरेज में हमारा गुरेज जो है यहाँ पर माहौल काफ़ी पोल्यूट हो रहा है और हम चाहते हैं कि ये पॉलीथीन फ्री रहे। चीनी मांझे पर पाबंदी होने के बावजूद जम्मू में मकामी मांझा बनाने वालों का काम छिन रहा है। हुकूमत की जानिब से बारहा वार्निंग देने के बावजूद अवाम है कि चीनी मांझे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजतन मकामी कारीगरों को भारी नुकसान का सामना है। चीनी मांझा सड़कों पर रोजाना सैकड़ों हादसात की वजह भी बनता है। हम लोग कह रहे हैं कि जो कला हमारी खत्म हो रही है, वो किन लोगों की वजह से, हमारी लोगों की वजह से हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज ही बरकरार रहे। जो गट्टू है टोटली बैन हो, जिससे लोगों की बहुत मृत्यु होती है, किसी के गले कट जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज गट्टू बंद करो। तो जो हमारी जो हैंडमेड डोर है बोल लो, उससे क्या होता है, छोटा बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, बड़े भी कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। इन लोगों को, गरीबों को देखो, ये कहाँ से अड्डा लगा के आते हैं। आजकल इनका रोटी बंद हो चुकी है, ये भूखे मरने पे उतर आए हैं। कई लोगों ने तो अड्डे ही बंद कर दिए हैं। दूसरी बात, हमारे जो रेलवे स्टेशन में अक्सर लोग बैठे हैं, जितना गट्टू आता है वहां पे कुछ नहीं करना, नीचे उतर के आग लगा दो। हमारे लखनपुर पे हैं, जितने हमारे भाई नौकरी कर रहे हैं, देखो जिसमें गट्टू है उधर आग लगा दो। यही काम दोनों तरफ से होना चाहिए, तो ये गट्टू बंद हो जाएगा। दूसरा नंबर, चाइना ने इतना तबाही कर दी हम लोगों की
ये मौत का घर है गट्टू, इसलिए वो यहाँ पे भेजते हैं कि जम्मू में नुकसान होता रहे, मरते रहे लोग। जानवर भी कई फंस गए जो डोर के बीच, वो भी नहीं निकल पाएंगे, मर जाएंगे, वो भी सही गल है जी। इस करके कोई गला किसी का काट जाता है, किसी की बांह काट जाती है तो मुश्किल होती है, कोई मोटरसाइकिल पर जाता है, इस करके इन्हें बंद कर देना चाहिए। शोपियां पुराने बस स्टैंड में ताफुन मकामी दुकानदारों के साथ साथ मुसाफिरों के लिए परेशानी की वजह बन गया है। यहाँ 1993 में बनाए गए बैतुल खला अदम तवज्जो की वजह से नाकारा होकर रह गए हैं। म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां कई बरसों से इनकी देखरेख में पूरी तरह से नाकाम ही रहा है। लोग खुले में अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इर्द गिर्द और बाज़ारों में खासी तौर पर गर्मी के दौरान शदीद ताफुन फैल जाता है। खस्ता हो चुकी इस इमारत को दोबारा बनाने या उसकी तज़ीन नौ का मुतालबा लगातार किया जा रहा है। ये बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ तक पहुंचाना चाहते हैं कि शोपियान टाउन में जो ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है उस पर करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं, मगर न जाने क्यों जो बीचों बीच में है, जो म्युनिसिपल कौंसिल का ये कम्प्लेक्स है, तो यहाँ देख लीजिए कि क्या हालत बनी हुई है। जम्मू के बाहू किले की सड़क की खस्ताहाली शिकार हो चुकी है। इंतजामिया की जानिब से इस राब्ता सड़क की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ये सड़क राब्ता मशहूर बावे वाली माता मंदिर को भी जोड़ता है। लोगों का कहना है कि जीएमसी की जानिब से जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पीएचई की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पानी सड़क पर फैल रहा है। लोगों ने अपील की है कि इस सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए। जहाँ की इस रोड की हालत बहुत ही खस्ता हालत है, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े खड्डे, जब बारिश का मौसम है तो पानी भर जाता है, आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है लोगों को। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस रोड का थोड़ा सा सुधार करें। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से यहाँ आया हूँ माता जी के दर्शन करने। तो अभी मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, तो यहाँ के जो रोड के हालात हैं काफ़ी बदतर हैं। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाएं, जिससे कि दूर से आए हुए तीर्थ यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। फिल्म लाल सिंह चड्ढा तनाज़े में मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान दे डाला। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि ऐसी फिल्म आखिर बनाते ही क्यों है जिससे तनाज़ा पैदा हो और बाद में इसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़े। किसी मखसूस मजहब को टारगेट करके फिल्म बनाना और मजहबी जज्बात को मजबूर करना अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आमिर खान की सरजनिश करते हुए सभी फिल्म हिदायतकारों से अपील की कि ऐसी फिल्म बनाने से गुरेज किया जाए जिससे मजहबी जज्बात मजरूह हों। मेरा तो आमिर खान जी सहित बाकी जो भी कलाकार हैं उन सबसे, निर्माता निर्देशक हैं, उन सबसे एक निवेदन है कि माफी मांगने जैसी स्थिति क्यों बनती है। आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके, सॉफ्ट टारगेट मान के इस तरह के फिल्मांकन करते हैं कि आपको माफी मांगनी पड़े। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसी धर्म विशेष के प्रति उपहास की विषय वस्तु भविष्य में दूर दूर तक ना आए और इसके बारे में निर्माता निर्देशक और आमिर खान जैसे लोग गंभीरता से विचार करें। मुहर्रम के मुबारक अयाम में जगह जगह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की रोशन मिसालें देखने को मिलती हैं। बेंगलुरु के करीब अनिक्कल ताल्लुका में एक ऐसा देहात मौजूद है जहां एक भी घर मुसलमानों का नहीं है, लेकिन हर साल इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ हज़रत इमाम हुसैन की याद पे यहाँ मुहर्रम मनाया जाता है। मरसौर मिडिवाल नामी इस देहात में हिंदू मुस्लिम मिलकर मुहर्रम मनाते हैं। अनक्कल शहर से सैयद सलाम रिजवी तुराबी का ख़ानदान आता है। मुहर्रम की 3 तारीख से 13 तारीख तक यहाँ अलम बिठाए जाते हैं और हर दिन लंगर का भी खास एहतमाम किया जाता है। लोग जो है इस गांव के अंदर एक भी मुस्लिम का घर नहीं है।
लेकिन तमाम मज़हब के लोग यहाँ जमा होकर जो है गम हुसैन याद हुसैन मनाते हैं। ये गालिबन 1400 साल हो गया और यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर करबला हुआ, इमाम हुसैन वहाँ पे शहीद हुए। लेकिन आज छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे देहात में और बिलखुसूस कर्नाटक के अंदर हर गांव में कहीं ना कहीं आपकी याद और गम मनाया जा रहा है। ये क्या कहे कि ये छोटा सा गांव है, मसरूर मड़ीवाल बोल के एक छोटा सा गांव है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है खलीफे हैं सैयद सलाम साहब, उनकी ज़ेर निगरानी में इनके बाप दादा, इनके वालिद, इनके ज़माने से, जद के ज़माने से चलता आ रहा है। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है मुसलमान, मगर गाँव वाले साथ देती हैं, आती 15 दिन के वास्ते आको यहाँ से रखो, मुहर्रम कर ले को, फिर 15 दिन में 8 दिन में एक बार आको फातिहा दिला जाती हैं। बेंगलुरु से यहाँ से वहाँ से आदमी आती हैं, फ़ोन करती हैं, हमें आ रही बोलेगा तो आको यहाँ बैठ को फातिहा दिला ले को, मिल को पूरा कार्रवाई कर ले को जाते हैं। हमें तकरीबन यहाँ एक 40 साल से आ रही हैं, हर साल यहाँ मिल को झुल को पूरे क्या भी भेदभाव नहीं, इनो उनो कर ले को पूरे मिल को अल्लाह के फजल से अच्छा इमाम हुसैन का प्रोग्राम यहाँ हमें चला ले को जारी। जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ से ही नहीं, आनेकल से ही नहीं, बेंगलुरु से बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, वहाँ से आके यहाँ पे फातिहा खानी करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लंगर, हर दिन लंगर चलेगा। हमारे सैयद सलाम रजवी साहब ये जो हमारे कमेटी के खजानसी भी हैं और यहाँ की देखभाली कर रहे हैं। बेंगलुरु के करीब आनेकल तालुका में मरसूर मड़ीवाल एक ऐसा देहात है जहाँ एक भी मुस्लिम ख़ानदान मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद यहाँ मनाई जाती है। जब से ये गाँव आबाद है तब से यहाँ पर मुहर्रम का एहतमाम होता है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। कर्नाटक के बीदर में आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत खास तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में बीदर के तमाम जिला परिषद, गवर्नमेंट एडेड और नॉन एडेड स्कूलों के तलबात और तालिबा ने, इनके अलावा स्कूलों के असातिज़ा ने भी शिरकत की। ये तिरंगा रैली 1 किलोमीटर तक निकाली गई। हमारा मुल्क इस साल 75वां यौम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियों में है। हर तरफ जश्न आज़ादी की खूब धूम नज़र आ रही है। हुकूमत भी इस साल को यादगार बनाना चाहती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मदरसों में भी यौम आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। मदरसे में झंडा बनाया जा रहा है और तीनों कलर को मिलाकर हम लोगों ने रंगोली बनाई है और हम लोग घर घर झंडे बांटेंगे और लगाएंगे और इस बात का हम लोग जश्न बना रहे हैं। और हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, इस बात का हम लोग जश्न बना रहे हैं। हमारे मदरसे में दीनी तालीम सिखाई जा रही है और बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं यहाँ पर। और हम लोगों ने आज राष्ट्रीय गान भी सीखा है यहाँ पर। हम राष्ट्रीय गान की तैयारी कर रहे हैं। और क्या क्या तैयारी है? और तैयारी चल रही है, नेक्स्ट रंगोली बना रहे हैं, झंडे बनाकर सबके घर में लगेंगे। और 75 साल हो गए आज़ादी हुए हुए, तो उसकी खुशी मना रहे हैं। आज पूरा मुल्क भाई बहन के प्यार के त्यौहार रक्षाबंधन को मना रहा है। रक्षाबंधन त्यौहार का जितना बेसब्री से इंतज़ार लाडली बहनों को होता है, उतना ही अपनी कलाई पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए भाई भी बेकरार ही रहते हैं। लेकिन गाजियाबाद में एक गांव ऐसा भी है जहां कभी मोहम्मद गौरी ने हमला किया था और उस हमले के बाद से इस गांव में कभी रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया गया। क्या अभी भी गांव में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है या कभी किसी ने मनाने की कोशिश की और उनके साथ कुछ अनहोनी हुई? हाँ, उनके नुकसान हुए हैं। वो मतलब किसी ने कोशिश करी, बाहर ही करी, यहाँ तो करी नहीं। किसी ने एक दिन यहाँ भी करी तो उसके साथ अनहोनी हो गई थी। इस दिन उसने को मनाया तो। अच्छा, इसलिए अब कभी नहीं मनाया? कभी नहीं मनाया। हमारी बहनें इस दिन राखी बांधने नहीं आती। और नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा से दे दें, जहां खातून से बदसलूकी के मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। इस वक्त की बेहद अहम खबर नोएडा से आपको दे दें, जहां एक खातून से बदसलूकी के मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है।